हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 3। हमने डे 1 और डे 2 को अच्छे से समझ लिया है। अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ पहले डे 1 और डे 2 को सुनकर उनकी एक्टिविटीज़ को कर कर आप डे 3 में चलिए। देखिए, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रेजेंट, है ना? बट अगर उन इन्फॉर्मेशन को आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी। वो आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं ला पाएगी। तो मैं अपनी ट्राइब को एक ही चीज़ बोलती हूँ हमेशा कि भले आप थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लो, बट उस इन्फॉर्मेशन को पूरा प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करो। एक अगर नई चीज़, एक अच्छी हैबिट अगर आपने किसी दिन में सीखी है, जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकती है, वो छोटी-सी हैबिट आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बट अगर आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अंदर ले लिया, द मोमेंट आपको वो अच्छा लगेगा, बट अगर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी, है ना? तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपने डे 1 एंड डे 2 नहीं सुना है, तो डे 3 सुनने से पहले पहले डे 1 और डे 2 कीजिए। ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, तो डे 3 जो है वो है मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। ये इसका मतलब क्या होता है? आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये आपको मॉनिटर करना है। आपको ये देखना है कि आप आपकी जो बात करने का खुद से तरीका, यानी खुद से बात करने का तरीका मतलब जब आप शांत बैठते हैं तो आप अपने आप से कैसे बोलते हैं? क्या आप अपने आप से ऐसे बोलते हो, ये काम तो मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो हमेशा ही मैस करती रहती हूँ, ये तो मुझसे होगा ही नहीं? या फिर आप अपने आप को ये कह पाते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, इतना सब कुछ मैंने लाइफ में सीखा है, ये भी मैं सीख पाऊँगी या सीख पाऊँगा। ओके? तो आपकी टॉक कैसी है इसके बारे में आज जानेंगे। Today you learn more about changing the message you give yourself, clearing out negative thought from your past so that you can live in the present moment. आज हम इस चीज पे क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर पास्ट में कहाँ से आता है ये पैटर्न पेरेंट्स से आता है, सोसाइटी से आता है, टीचर्स से आता है। अगर बचपन में आपको हर चीज के लिए ये बोला गया है तुझे तो कुछ नहीं आता है, तुझसे तो होगा ही नहीं, तो शायद आपकी सेल्फ टॉक ऐसी ही होगी। इट्स हाईली प्रोबेबिलिटी, जब तक इंसान अपने आप पे काम नहीं करता है, वो अपने आप से वैसे ही बात करने लग जाता है। बट अब आपको समझना होगा, यू आर इन द पाथ ऑफ द अवेयरनेस, कि किसी और के वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। तो आप उस पास्ट की चीजों को छोड़िए धीरे धीरे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय पे प्रेजेंट मोमेंट पे रह पाए। ओके, नाउ दैट यू आर ऑन द डे 3 ऑफ योर मिरर वर्क, आर यू फीलिंग क्लोजर बॉन्ड विथ योर फ्रेंड, योर मिरर? आप डे 3 पे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके मिरर के साथ आपकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है? यानी जब आप मिरर में देख रहे हैं तो अपने आप से बात कर पा रहे हैं, आई लाइक यू बोल पा रहे हैं या आई लव यू बोल पा रहे हैं, कुछ भी स्टेजेस है, यानी जो रेजिस्टेंस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ईच डे दैट यू प्रैक्टिस मिरर वर्क, यू मे फॉल इन लव विथ योर सेल्फ ए लिटिल बिट मोर। लुइस कह रही है कि जैसे जैसे आप मिरर वर्क करते जाएंगे, अपने आप से आपको थोड़ा थोड़ा प्यार होता जाएगा। Each day it becomes easier to say your positive affirmations and truly believe in them. धीरे धीरे जो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल रहे हैं, उन पे आपका विश्वास, आपका यकीन बढ़ता जाएगा। द बेस्ट वे टू लव योर सेल्फ इज टू रिलीज ऑल द नेगेटिव मैसेजेस फ्रॉम योर पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है खुद से प्यार करने का? कि जितने भी नेगेटिव मैसेजेस, अगेन आई एम सेइंग, पेरेंट्स से, टीचर्स से, सोसाइटी से मिले हैं, उनको आप छोड़ें एंड अपने न्यू आइडेंटिटी बनाएं प्रेजेंट मोमेंट की। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पेरेंट्स, टीचर्स, ये जो सोसाइटी है, किसी के भी प्रति आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में। जस्ट ये सीखना है कि ये आपकी कार्मिक साइकिल्स को बैलेंस करने के लिए आपके लिए इतनी लर्निंग होना जरूरी थी। और पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी ने वही किया। द बेस्ट अवेयरनेस में वो थे, जितना उनको आता था उतना उन्होंने आपको दिया है। तो ऑलवेज बी इन द ग्रैटिट्यूड मोड कि ठीक है, जो मिला वो बहुत अच्छा मिला एंड मैं उसको और भी बेहतर बना सकता हूँ। ओके, ये मेरी लाइफ है, मैं कर सकता हूँ। सो टूडे आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू ऑन द चेंजिंग व्हाट आई कॉल यूअर सेल्फ टॉक। तो लुइस कहती है, तो आज हम सेल्फ टॉक पे काम करेंगे। व्हाट यू से टू यूअर सेल्फ इन द हेड, आप अपने आप को अपने मन में क्या कहते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप अवेयरनेस के रास्ते पे न्यू है, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी-सी अजीब भी हो सकती है, या फिर आपके लिए ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा भी सोचना चाहिए। बट यस, जनरली हम हमें हमारे थॉट को, हम खुद को एक ही मान के चलते हैं, बट हमारे थॉट हम नहीं हैं, हम बहुत बियॉन्ड है उन थॉट के। क्योंकि कई थॉट हमारे इतने नेगेटिव होते हैं कि उनको कभी हम लाइफ में अप्लाई भी नहीं।
Too often we accept the early messages from our parents, our teachers and the other authority figures, है ना। वही सेम चीज जो मैंने भी कही कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ये मैसेजेस कहाँ से लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, टीचर्स से लेते हैं, अथॉरिटी फिगर से लेते हैं, बट ऑलवेज बी ग्रेटफुल जो भी उन्होंने सिखाया है। ओके, यू वर प्रोबेबली टोल्ड द थिंग स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी, आपने ये सुना होगा बच्चों की जैसे क्या रो रहे हो। यू नेवर क्लीन योर रूम, तुम अपना रूम कभी भी साफ नहीं करते हो। एंड वाई यू वॉन्ट मेक योर बेड, क्या अपना बेड कभी भी सही नहीं बनाते हो। एंड यू डिड वॉट पीपल टोल्ड यू टू डू, तो आपने लाइफ में ऐसा कुछ किया होगा जो लोग चाहते हैं इन ऑर्डर टू बी लव्ड। आपने सोचा होगा कि ऐसा करने से लोग मुझे प्यार करेंगे। ओके, व्हेन यू वर यंग द माइट you might have gotten the idea that you were acceptable only if you did certain things। आपको ऐसा लग सकता है यंग एज में कि मैंने अगर कुछ काम अच्छे से किया तभी मुझे प्यार किया जाएगा, जबकि पेरेंट्स या टीचर्स या जो भी दूसरे लोग होते हैं, एक तो पहला उनके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बोलते हैं। नंबर 2 जो इंटेंशन होता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, सबका इंटेंशन ये होता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें, अच्छा करें। बट उसका मीनिंग ये निकाला जाता है यंग एज में कि मैं जब कुछ अच्छा करूंगा तभी मुझे प्यार मिलेगा, जबकि रियलिटी ये है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको प्यार किया जाएगा। यू आर लव्ड बिकॉज बीइंग लव्ड इज योर बर्थ राइट। बट एज ए ह्यूमन सोसाइटी, इन द पेरेंटल सोसाइटी, इन द स्कूल सिस्टम, ये सिखाया जाता है बिकॉज इट्स देयर ड्यूटी कि आपको सिखा पाए ताकि आप अपना जीवन अच्छे से निकाल पाए। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स जो भी उन्होंने सिखाया है। एंड रही बात सेल्फ लव की, तो आप खुद से वो सीख सकते हैं और इट्स अ राइट टाइम, इट्स अ डिवाइन टाइम जब आप इस सेल्फ लव सीख रहे हैं। ओके, व्हेन यू वर young you might have gotten the idea that you were acceptable only if you did certain things। acceptance and love were were conditional, आप ऐसा सोच सकते हैं। however it bears remembering that others approval was based on their ideas of what was worthwhile and had nothing to do with your self worth, है ना। तो लुइस कह रही है कि वो दूसरों के आइडियाज हो सकते हैं कि उन्हें आपके अंदर क्या चेंजेस देखने हैं, बट उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी वर्थ से। आपकी वर्थ का मतलब वो है जो आप अपने अंदर फील करते हैं, तो आप अपनी वर्थ बढ़ा सकते हैं किसी भी मोमेंट। ओके, दीज अर्ली मैसेजेस कंट्रीब्यूट टू आवर सेल्फ टॉक, और यही जो अर्ली मैसेजेस होते हैं वो हमारी सेल्फ टॉक बनाते हैं। द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ इनवर्डली is really important because it becomes the basis of our spoken words, है ना। तो जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। इट सेट्स अप द मेंटल एटमॉस्फेयर इन विच वी ऑपरेट एंड अट्रैक्ट्स आवर एक्सपीरियंसेस टू अस। तो ये हमारा एक मेंटल एटमॉस्फेयर बनाती है जिसकी वजह से हम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। यही रीजन होता है जो पॉजिटिव माइंडसेट के पीपल होते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि 100% इंसान पॉजिटिव ही सोचेगा। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब होता है ज्यादातर समय जो इंसान पॉजिटिव सोचता है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो लाइफ होती है वो इन टू आउट वर्क करती है, ना कि आउट टू इन वर्क करती है। ओके, तो आप जैसा सोच रहे हैं, क्वालिटी ऑफ थॉट ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, कई लोगों को मैंने देखा है जब मेरे पास पर्सनल क्लाइंट भी आते हैं, तो जब मैं उन्हें ये एक्सप्लेन करती हूँ तो वो मुझे इस चीज का कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं, एक बहुत बुरा इंसान है, उसकी लाइफ तो इतनी बढ़िया चल रही है, उसके पास सब कुछ है। देखिए, कभी भी मॉनिटरी चीजों से किसी की लाइफ को बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत दिखावे की जिंदगी जी रहे हो और अंदर से वो कितना लैक फील करते हो वो आपको पता भी नहीं हो। तो इट्स 100% श्योरिटी कि जो इंसान अंदर जितना पॉजिटिव होगा, जितना उसके विचार अच्छे होंगे, जितनी उसकी सोच अच्छी होगी, उतना ही उसका जीवन अच्छा होगा। सिर्फ मॉनिटरी बेसिस पे हम किसी के लाइफ को देख के ये नहीं सोच सकते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसा है तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है ना। तो हमेशा सक्सेस को सिर्फ मॉनिटरी टर्म पे नहीं देखना चाहिए, स्पिरिचुअली टर्म पे देखना चाहिए। लाइफ को अगर किसी की लाइफ से आपको एनालिसिस भी करना है या किसी की भी लाइफ से इंस्पायर भी होना है, तो आप ऐसे इंस्पायर हुई, नेगेटिवली इंस्पायर मत हुई कि कोई बुरे लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है। ओके, तो ये एग्जाम्पल मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, इसलिए मैं ये वीडियो में डाल रही हूँ। इफ वी belittle ourselves, लाइफ इज गोइंग टू मीन वेरी लिटिल टू अस, है ना। अगर हम अपने आप को छोटा महसूस कराते जाएंगे तो हमारे को लाइफ भी ऐसे ही एक्सपीरियंस देगी जो मीन होंगे, हमें अच्छे नहीं लगेंगे। हाउ एवर इफ वी लव एंड अप्रिशिएट आवरसेल्व्स देन लाइफ कैन बी वंडरफुल जॉयस गिफ्ट। और
इन कॉन्ट्रेरी अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो लाइफ अच्छी हो सकती है, हमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे ह्यूमन बींग से हमारा बॉन्ड बन सकता है। ओके, इफ योर लाइफ इज unhappy or you are feeling unfulfilled, it is very easy to blame your parents. ये सच में ऐसा होता है, स्टार्टिंग ऑफ अवेयरनेस में ऐसा होता है कि अगर आप अनहैप्पी हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत ईजी है कि अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर देना और सब कुछ कह देना कि ये तुम्हारी फॉल्ट है। हाउएवर इफ यू डू दैट यू विल स्टे स्टक इन योर कंडीशन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा उसी कंडीशन में स्टक रहेंगे। इसलिए अगेन आई एम सेइंग ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जो भी लोग आपको लाइफ में मिले हैं, जो भी पेरेंट्स मिले हैं, जो भी टीचर्स मिले हैं, प्लीज बी ग्रेटफुल, तभी जाके आप अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। योर प्रॉब्लम्स एंड योर फ्रस्ट्रेशन, वर्ड ऑफ ब्लेम विल नॉट ब्रिंग यू फ्रीडम। अगर आप ब्लेम करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में फ्रीडम फील नहीं होगी। योर वर्ड्स हैव ग्रेट पावर, आपके वर्ड्स में बहुत पावर है। सो स्टार्ट लिसनिंग क्लोजली टू व्हाट यू से। तो धीरे धीरे सुनिए कि आप क्या बोलते हैं। इफ यू हियर योर सेल्फ यूजिंग नेगेटिव एंड लिमिटिंग वर्ड्स यू कैन चेंज देम। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं या लिमिटिंग वर्ड्स बोल रहे हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो आप उनको धीरे धीरे चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, को रिप्लेस कीजिए, चलिए करके देखते हैं, लेट्स डू, है ना, कुछ सीखने को तो मिलेगा ही सही। अगर मैं फेल भी होता हूँ तो भी कुछ सीखने को तो मिलेगा ही सही। ओके, ऐसे चेंज करें। इफ आई हियर इन नेगेटिव स्टोरी आई डोंट गो अराउंड रिपीटिंग इट एवरीवन। और अगर आप लुइस कह रही है कि अगर मैंने कोई नेगेटिव स्टोरी सुनी है तो मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ, आई थिंक दैट इट हैज गॉन फार इनफ। तो मैं ये सोचती हूँ कि नेगेटिव स्टोरी बहुत ज्यादा घूम चुकी है एंड आई लेट इट पास, और मुझे इस चीज को इग्नोर करना है। हाउ एवर इफ आई हियर ए पॉजिटिव स्टोरी आई टेल टू एवरीवन। और लुइस कहती है अगर मुझे कोई पॉजिटिव स्टोरी मिलती है तो मैं सबको बताती हूँ। तो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, नेगेटिविटी को पास होने देना है। ओके, व्हेन यू आर out with other people really listen to what they are saying and how they are saying it, है ना। जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो हमेशा सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं। और पैराग्राफ वो कह रही है, लुइस कह रही है कि मैंने देखा है लोगों को कंटिन्यूअसली एक ही बात को 10-10 बार रिपीट करते हुए, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, ऐसी स्टोरीज बनाते हुए देखा है। दीज सेम पीपल वंडर व्हाई देयर लाइफ इज सो रिजिड। और यही लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, क्योंकि वो उस सिचुएशन को छोड़ ही नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन को बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे हैं। तो उनकी एक्सपीरियंस भी सेम तरीके से रिपीट हो रहे हैं। दे वांट टू हैव लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर थिंग्स। वो चाहते हैं कि वो लाइफ पे दूसरी चीजों पे बहुत कंट्रोल करें जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, दे आर बिजी आइदर मेकिंग समवन एल्स रॉन्ग एंड मेकिंग देमसेल्व्स रॉन्ग। वो दूसरों को गलत प्रूव करने में इतना बिजी है कि वो अपनी लाइफ को सही नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक ड्यूरिंग द मिरर वर्क। अब लुइस कह रही है कि आपने सब चीज़ों को नोटिस कर लिया, अब आपको क्या करना है। अगर आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक फॉलो कीजिए। कहाँ कीजिए? सबसे पहले मिरर के सामने। मेकिंग ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट यूर सेल्फ एंड रिपीटिंग ओनली पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाइए, अपने को रिपीट, पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। इफ एनी ऑफ द नेगेटिव सेल्फ टॉक फ्रॉम द योर चाइल्डहुड कम्स अप यू कैन टर्न इट अराउंड इनटू ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर आपके बचपन का कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट निकल के आता है ड्यूरिंग द मिरर वर्क, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर डू एनीथिंग राइट। अगर आपको हमने बचपन में सुना है कि तुमसे कोई काम सही से नहीं होता, कुड बिकम द अफर्मेशन आई एम कैपेबल पर्सन। आप उसको किसमें चेंज कर सकते हैं? आई एम ए कैपेबल पर्सन एंड आई कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माई वे। ओके, मैं एक केपेबल पर्सन हूँ और मेरे सामने जो भी चीज आएगा मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। एज यू लिसन टू योर सेल्फ एंड अदर्स यू कैन बिकम मोर अवेयर ऑफ वॉट यू से एंड हाउ एंड वाई यू से इट। और आप अवेयरनेस के साथ बातें सुने या बातें करें तो आपको अपने बारे में बहुत समझने को मिलेगा। दिस अवेयरनेस विल हेल्प यू टू चेंज द सेल्फ टॉक इनटू अफर्मेशंस। और ये अवेयरनेस क्या करेगी? सबसे मैजिकल चीज, आपकी जो सेल्फ टॉक होगी वो अफर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर आपकी सेल्फ टॉक ही पॉजिटिव है तो आप पूरा दिन अफर्म कर रहे हैं, तो कुछ सोचिए कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। दैट विल नर्चर एंड हील यू इन बॉडी एंड माइंड। और ये चीज आपको हेल्प करेगी आपका बॉडी हील करने के लिए, आपका माइंड हील करने के लिए। वॉट ए वंडरफुल वे टू लव योर सेल्फ। लुइस कह रही है कितना प्यारा तरीका है खुद को प्यार करने का। लेट्स अफर्म। लुइस के साथ अफर्म करते हैं।
आई रिलीज ऑल द नेगेटिव मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट, आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जस्ट ए ब्यूटिफुल अफर्मेशन ना, कि मैं अपने पास्ट के हर नेगेटिव मैसेज को डिलीट करता हूँ एंड आई लिव, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। ओके, डे 3 का जो मिरर वर्क एक्सरसाइज है, क्या करना है आपको, स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ बाथरूम मिरर। ओके, या फिर आपके पास पॉकेट मिरर है तो पॉकेट मिरर में यूज कर सकते हैं। लुक इनटू योर आईज, अपनी आईज में देखना है और अफर्मेशन बोलना है, वट एवर आई से टू माई सेल्फ आई विल से इट विथ लव। मैं जो भी अपने आप से बोलूंगा या बोलता हूँ वो मैं प्यार से बोलता हूँ। ओके, कीप रिपीटिंग इट, वट एवर आई से टू माई सेल्फ इन दिस मिरर आई विल से इट विथ लव। जो भी मैं अपने आप से बोलूंगा इस मिरर में वो प्यार से बोलूंगा। तो जितनी भी बार आप मिरर को क्रॉस करते हैं दिन भर में, कितनी बार अपने आप से पॉजिटिवली बात कर पाएंगे और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वो आपकी लाइफस्टाइल में आ गया है। ओके, इज देयर ए स्टेटमेंट दैट यू हर्ड एज ए चाइल्ड दैट स्टिल स्टिक्स इन योर हेड? क्या अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट है नेगेटिव जो आपने बचपन में सुना है और अभी तक आपके माइंड में है? लाइक यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट गुड इनफ और वट एवर एल्स कम्स टू माइंड। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आपने बचपन में सुना है और वो आपके काम का नहीं है तो उसको सुनो। टेक टाइम टू वर्क विथ नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड टर्न देम इनटू द पॉजिटिव अफर्मेशन। उनको सुनो एंड उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। ओके, like I'm smart, I'm more intelligent than I realize, I'm genius with abundance of creative ideas, I am magnificent person, I'm lovable, I'm worth loving. Okay, तो ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको हेल्प करेंगे। चूज वन एंड टू ऑफ दीज न्यू पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड से देम ओवर एंड ओवर अगेन। जो हमारा माइंड है वो रिपीटेशंस को बहुत अच्छी तरीके से लेता है। रिपीटेशंस पे हमारा माइंड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो कोई भी नई चीज़ जब आप सीखना चाहते हो तो आपको उसको रिपीट करना होगा और जितना आप रिपीट करोगे आपका माइंड आपको उतना ही असिस्ट करेगा। तो इसमें से कुछ भी अफर्मेशन आपको जो पसंद आ रहे हैं, जैसे मुझे स्टार्टिंग में पसंद आया था, आई एम वेरी काम एंड कंपोज्ड, क्योंकि ये बेसिकली चीज़ थी जो मैं अपनी लाइफ में 24 आवर्स चाहती थी कि मैं काम और कंपोज्ड रह के हर काम करूँ। ओके, तो आई एम काम, आई एम काम, आई एम काम, आई एम पीसफुल, ये मैं बहुत बार बोलती थी और इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है स्टार्टिंग के अवेयरनेस में। अभी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज हो चुकी हूँ, पर स्टार्टिंग में जब आप अवेयरनेस स्टार्ट करते हो तो वो चीज़ आपको पाने में थोड़ा समय लगता है, आपको बहुत इनर वर्क करना होता है। तो ये जो कुछ अफर्मेशन है जिसने मुझे हेल्प करा, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी पीसफुल, वहाँ से मेरा माइंड चेंज होना शुरू हुआ या माइंडसेट मेरा पॉजिटिव होना शुरू हुआ। ओके, ऐसा आप भी अपना पसंद का कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल, बिकॉज आई फील कि हर इंसान की हीलिंग जर्नी यूनिक होती है। तो आप अपनी हीलिंग जर्नी को यूनिक बनाइए। ओके, जो आपको अच्छा लगता है वो बोलिए, किसी के कहने पे कॉपी पूरा नहीं करना है, समझना है एंड देन फिर अपने रूल्स बनाने हैं, क्योंकि इट्स योर लाइफ। कीप सेइंग देम अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद देम। बार बार बोलते जाइए और कंफर्टेबल होइए। ईच टाइम you pass a mirror, you see your reflection in a window throughout the day. Stop and repeat this loving affirmation. हर बार मिरर के सामने जाओ, रुको और इन अफर्मेशंस को रिपीट करो। ओके, अब हम आते हैं डे 3 की एक्सरसाइज पे, दैट इज द पावर इज विद इन यू। एक्सरसाइज बहुत प्यारी है कि आपकी जो पावर है वो आपके अंदर है। नंबर 1 पॉइंट है, डिड यू रिपीट इन नेगेटिव स्टोरी टुडे? आज अपने आप से आपको पूछना है कि कोई नेगेटिव स्टोरी को आपने रिपीट किया है अपने माइंड में। राइट डाउन हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीटेड इट, हाउ मेनी पीपल यू टोल्ड इट टू डू इट टू। आप इन लिखो कि इस नेगेटिव स्टोरी को आपने कितने लोगों के साथ रिपीट किया है या अपने माइंड में कितनी बार रिपीट किया है। नाउ राइट डाउन समथिंग पॉजिटिव यू कैन टेल द पीपल टुमारो दैट विल हेल्प देम फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स एंड एवरीवन अराउंड देम। अब इसके अंदर आपको लिखना है कि कौन सी पॉजिटिव स्टोरी आप कल लोगों को बता सकते हैं जिसकी वजह से उनको खुद को अच्छा लगेगा, खुद के बारे में एंड सिचुएशन के बारे में। ओके, नंबर 2, राइट डाउन द वर्ड शुड। शुड के बारे में लिखो आप। नेक्स्ट टू इट मेक ए लिस्ट ऑफ द वर्ड टू यूज इंस्टेड। यू माइट स्टार्ट द वर्ड कुड। शुड का मतलब होता है कि ये आपको करना ही चाहिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। जो शुड होता है ना वो आपको बाउंड करता है। शुड
नंबर 3 जो पॉइंट है कि पोस्ट सेवरल ऑफ न्यू एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस यू लर्न टुडे। आज जो आपने पॉजिटिव अफर्मेशन सीखे हैं, प्लीज उनको राइट डाउन कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से अफर्मेशंस आपने सीखे हैं। नंबर एक और एक्टिविटी एड ऑन करिए जिसको हमें जनरल में करना है, योर हार्ट थॉट ऑफ द डे 3। आपका जो थॉट क्या होना चाहिए, आई ऑलवेज हैव ए चॉइस। इसमें लुइस कह रही हैं कि आपको शुड को कुड में कन्वर्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप हमेशा शुड लैंग्वेज में बात ना करें। जब भी आप शुड लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप खुद को बाउंड कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को बाउंड कर रहे हैं। आप जब किसी को बाउंड कर रहे हैं तो या तो आप खुद को गलत ठहरा रहे हैं या सामने वाले पर्सन को गलत ठहरा रहे हैं। तो हम अगर जब इसको कुड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी लाइफ में और फ्रीडम लेके आएगा। तो शुड को हमें किस में ट्रांसफर करना है, कुड में, और इससे आपको फ्रीडम फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे पास हमेशा एक चॉइस है। ओके। नंबर 3 डे का मेडिटेशन है, यू डिजर्व लव। इतना प्यारा मेडिटेशन है, आप मेरे चैनल के मेडिटेशंस भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप अपने आप को विजुअलाइज करें, आप शांति से बैठें, कुछ ब्रीद इन ब्रीद आउट करें एंड आप अपने आप को देखें कि आप लव से सराउंडेड हैं। आप देखें अपने आप को, यू आर सी योर सेल्फ हैप्पी हेल्दी एंड होल। अपने आप को देखें कि लाइफ बहुत अच्छी है। आप ये फील करें कि आप ये डिज़र्व करते हैं और ये फील करें कि आपकी जो हार्ट है उसमें बहुत सारा प्यार है और वो प्यार है जो फ्लो कर रहा है, आपकी बॉडी में से फ्लो कर रहा है। आपकी बॉडी में बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है। वो जो प्यार है वो रूम में फैल रहा है, पूरे घर में फैल रहा है, आपके एनवायरनमेंट में फैल रहा है। आप ये फील करें कि वो लव फैल के सारा वापस आपके पास आ रहा है। ओके, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स। लव से प्यारी हीलिंग चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। लव जिस फ्रिक्वेंसी में हमें फील होता है ना, वो सब चीज़ों को हील कर देता है। लेट इट वॉश थ्रू योर बॉडी। आपकी बॉडी में इसको फ्लो करने दो। यू आर लव एंड सो इट इज़। इसको आप फॉलो करो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो एंड अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। ये सब कुछ है डे 3 के बारे में। डे 3 को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना, जनरल के अंदर एक्सरसाइज करना और आप अपने अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट पाएंगे। अगर आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट आपकी तरफ से हमारे लिए एनर्जी एक्सचेंज होगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पी हीलिंग all of you. Love you all.